अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडे आलू का सालन। सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि अगर आपको मेरा ये चैनल, मेरी ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर टच कर दें। अंडे आलू बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। बॉयल अंडे मैंने इसे पहले से बॉयल करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आलू, प्याज, पिसे हुए प्याज, हाफ कप ऑयल, नमक हस्ब ज़रूरत, पिसी मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, 1 से 2 चुटकी साबित ज़ीरे। इसके अलावा मेरे सब्जियों में जब मैं सब्जियां बनाती हूँ उसमें मैं लहसुन का इस्तेमाल करती हूँ। ये पिसे हुए लहसुन है 1 टीस्पून। अब मैंने एक देगची को धो के बर्नर पर रख दिया है। इसमें मुझे ऑयल शामिल करना है, लेकिन मैं ऑयल उस वक्त तक शामिल नहीं करूँगी जब तक कि ये खुश्क ना हो जाए। आप देख रहे हैं पानी खुश्क हो रहा है। ये जैसे ही खुश्क हो जाएगा मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। अब पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है तो मैं अब इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, 1 से 2 चुटकी ज़ीरा। ये सही से ज़ीरा फ्राई हो जाए तो मैं इसमें प्याज डालूँगी। आप देख रहे हैं ज़ीरा फ्राई हो रहा है। ज़ीरा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें अनियन शामिल करूँगी। अब मैं इसमें गार्लिक शामिल करूँगी। हल्दी, पिसी मिर्च, अब मैं इस आमेज़े को सही से भूनूंगी। मुझे इस आमेज़े को उस वक्त तक भूनते रहना है और चम्मच चलाते रहना है जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दें। जब ये कंप्लीट भून जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि ऑयल ऊपर की सतह पे आ जाएगा। मसाला भूनते हुए मुझे 10 मिनट गुजर गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि तेल नज़र आ रहा है ऊपर से। इसका मतलब है कि मसाला हमारा रेडी है। अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। अच्छा, मैं इंग्रेडिएंट बताते हुए टमाटर बताना भूल गई हूँ। मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं जिसे काट लिया है। अब मैं इसे शामिल कर रही हूँ। नमक हस्ब ज़रूरत, मैं इसे थोड़ी देर तक पकाऊंगी और चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि टमाटर सही से मिक्स हो जाए।
अब मैं इसमें 1 से 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब मुझे ये पकने के लिए रख देना है। मैं इसे उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि आलू गल ना जाए। फर्स्ट उबाल आने तक मैं तेज़ आंच रखूँगी, उसके बाद मैं बर्नर स्लो कर दूँगी। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ। अब आप देखिए उबलना शुरू हो गया है, लिहाजा मैं बर्नर अब मीडियम आंच पे कर दूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी। जब तक आलू का सालन तैयार हो रहा है, मैं बॉयल अंडे को फ्राई कर लेती हूँ। अच्छे से बहुत ही एहतियात से फ्राई कीजिएगा। अक्सर ऐसा भी होता है कि आप बॉयल अंडे फ्राई कर रहे हो तो वो फट जाते हैं, लिहाजा थोड़ा एहतियात कीजिएगा। और इसके लिए अच्छा सा टिप्स ये है कि अंडे अगर नहीं फटें फ्राई करने से, तो उसके लिए बेहतर है कि आप नाइफ से छोटा छोटा सा हल्का सा कट लगा लें अंडों में। आप देख रहे होंगे कट लगे हुए हैं, मैंने इन अंडों में कट लगाए हुए हैं। अब मैं इसे सही से फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं अंडा तकरीबन फ्राई हो गया है। अंडे को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 5 मिनट काफ़ी होता है। ये देखें अंडे कंप्लीट फ्राई करके मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। इसकी शक्ल कुछ इस तरह से आ गई है। अब मैं इसे सालन में डालूँगी। इसे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बिल्कुल रेडी है और आलू भी गल चुके हैं, बिल्कुल नाइस परफेक्ट। अब मैं इसमें बॉयल अंडे फ्राई किए हुए डाल देती हूँ। ये बॉयल अंडे का सालन बिल्कुल रेडी है। मैं बर्नर बंद कर देती हूँ। अब ये हमारा अंडे आलू का सालन बिल्कुल रेडी है। आप इसे नान और चपाती के साथ खा सकते हैं। अगर आप इसे चावल में भी खाना चाहें तो खाएं, बहुत मज़ेदार होता है ये चावल के साथ भी। मुझे ये चावल के साथ ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।